नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के लिए 2026 में शनि के प्रभाव के बारे में। देखिए, अगर बात करूं शनि की, तो शनि आपको 7.5 चलाए 2009 से ही। उसके बाद फिर आपको ढैया चलाए, 7.5 जब खत्म हुई ढैया चलाए, और फिर 5th हाउस में जब शनि आए तो यहाँ पे शनि जो है वहाँ पर कुछ लोग उसको पनौती मानते हैं, पनौती कह के चलाई। अब ये जो समय आपका रहा 2009 से लगभग 29 मार्च 2025 तक, जिसमें पहले 7.5 चली, आपको 7.5 खत्म हुई तो फिर शनि का गोचर जब मकर राशि में 4th हाउस में हुआ तो 3rd हाउस में गोचर हुआ शनि का। इस वक्त कुछ नहीं रहा। फिर जब 4th हाउस में मकर राशि में शनि गोचर किए तो आपको ढैया चली, और फिर शनि का 5th हाउस में गोचर हुआ जो 29 मार्च 2025 तक यहाँ रहा। लगभग 15 साल का ये समय रहा जिसमें ये चीज़ें हुई, जिसमें यहाँ पर जो चला उसको कुछ लोग पनौती मानते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगभग 15 साल में शनि ने घटित करी। पहले 7.5 में, फिर 3rd हाउस में, फिर ढैया में, फिर यहाँ 5th हाउस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित करी शनि ने आपके जीवन में, जिसको अगर आप समझ पाए तो आगे के रिजल्ट्स को भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं पीछे के रिजल्ट में इसलिए ले जा रहा हूँ कि शनि जो कुछ करते हैं कुछ कारण से करते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर के इनसे आप बेहतर बेनिफिट अपने जीवन से संबंधित चीज़ों में ले सकते हैं। स्पेशली जो एक्सपेक्टेशन शनि से आपकी है, क्योंकि शनि आपके लिए काफ़ी योग कारक ग्रह बनते हैं, 4th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड बनते हैं। अब जो 7.5 ढैया ये सब जो इन्होंने चलाई, इसमें जो चीज़ें घटित हुई, पहली चीज़ अगर बात करूं तो फेस रिकॉग्निशन, आदमी का सही चेहरा आपके सामने ला करके इन्होंने रखा। 7.5 में ढैया में इन्होंने आपको दिखाया कि वास्तव में कौन लोग आपकी दुनिया में अपने हैं और कौन लोग अपने नहीं हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैच्योरिटी आना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके लिए इस दुनिया में कौन अपना है और कौन अपना नहीं है। तभी आप एक सही इंसान के साथ चल सकते हैं, धोखा खाने से बच सकते हैं और मैच्योर्ड तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो शनि ने आपको रियलाइज कराया वो फेस रिकॉग्निशन, लोगों का सही पिक्चर आपके सामने रखा और लोगों को पहचानने की शक्ति दी आपको। दूसरा, 7.5 में ढैया में और यहां जब शनि गोचर कर रहे थे तो बहुत सारे संघर्ष भी कई लोगों को ये दिए होंगे। नॉट नेसेसरली इक्वली फॉर एवरीवन, सबके लिए बराबर नहीं रहा होगा, क्योंकि शनि के गोचर और शनि का गोचर का प्रभाव आपके कुंडली में शनि के पोजीशन पर भी निर्भर करता है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो सबको रहे होंगे। तो यहां पर जो दूसरी चीज डेवलप करी शनि ने आपके अंदर स्ट्रगल्स देकर के, कि आपको संघर्षों में स्थिर रहना शनि ने सिखाया। संघर्ष करते हुए अपने आप को शांत रखना शनि ने सिखाया। आपको आपके माइंड में स्टेबिलिटी डेवलप करी कि आप कैसे शांत रह के भी विपरीत परिस्थितियों में चल सकते हैं, विच इज नेसेसरली रिक्वायर्ड फॉर हायर ग्रोथ। जब आप हायर सक्सेस के लिए जाएंगे तो वो सब चीजें आपको रिक्वायर्ड होती है, इसलिए दूसरी चीज भी शनि ने आपके अंदर डेवलप करी। इसको ध्यान से समझिएगा। तीसरी चीज जो शनि ने आपको डेवलप करी आपके अंदर, आपको शांत रहना सिखाया। अगर आपके अंदर ईगो था तो ईगो को कम किया। देखिए, सच्चाई को समझना शनि से बेनिफिट लेने के बराबर है। अगर आप सच से भागेंगे तो फिर शनि आपके पीछे पड़ेंगे। आपको सच से नहीं भागना है, और सच्चाई यही है कि जब 7.5 ढैया चलती है तो ना सिर्फ लोगों का रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन आपको मिलता है, ना सिर्फ आप संघर्षों में स्थिर रहना सीखते हैं, संघर्ष करना सीखते हैं, ना सिर्फ मैच्योर्ड होते हैं, बल्कि आपको आपकी भी अगर कोई कमी है, चाहे वो ईगो के रूप में हो, चाहे वो एंगर के रूप में हो, गुस्से के रूप में हो या ईगो के रूप में हो, उसको भी शनि खत्म कर देते हैं। तो वो उन चीजों में भी अच्छे बदलाव, और उसको पॉजिटिवली आपको लेना चाहिए। चौथी चीज, अध्यात्म से जोड़ते हैं शनि। इस बात का भी ज्ञान आपको 7.5 ढैया में कराए हैं कि इस दुनिया में जो चीजें हैं, लेकिन दुनिया से परे जो वो परमात्मा है जिसके हम सब बच्चे हैं, उससे भी कनेक्ट रहना है, उससे कैसे जुड़ना है, ये दुख की स्थिति में, संघर्ष की स्थिति में शनि आपको सिखाते हैं। ये सारी चीजें शनि आपको सिखा गए 7.5 में, ढैया में और पनौती में। अब क्या करना है? मैं इन चीजों की चर्चा क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आगे जो चीज घटित होगी उसके लिए पीछे की चीजों को समझना आवश्यक है। अब ये सारी चीजें शनि ने करी। शनि जब यहां रहे, इनकम पर दृष्टि, हाउस पे दृष्टि, यहां पर दृष्टि, और निश्चित रूप से 29 मार्च 2025 तक आय इनकम गेन करने में भी आपको संघर्ष कराए होंगे। अब जब ये सारी मैच्योरिटी, ये सारा चीज आपके अंदर शनि ने डेवलप किया, और शनि का गोचर अभी कहां है? मीन में, और मीन में ही ये पूरे साल रहने वाले हैं। 6th हाउस त्रिक भाव है, और त्रिक भाव में शनि का भी रिजल्ट्स यहां पे और राहु का भी रिजल्ट्स यहां पे अच्छा होता है। यहां पर शनि को मैं डिस्टर्ब नहीं मानूंगा। शनि का जो प्लेसमेंट है यहां पर, निश्चित रूप से इस प्लेसमेंट में शनि 4th हाउस और 5th हाउस को स्ट्रांग किए हुए है। आपको करना क्या है? जो भी मैच्योरिटी शनि ने दी है, चाहे वो लोगों को पहचानने की मैच्योरिटी हो, चाहे वो
संघर्षों में स्थिर रहने की मैच्योरिटी हो, चाहे वो मेहनत करने की लगातार मैच्योरिटी हो, चाहे खुद को संतुलित रखने की मैच्योरिटी हो, वो सारी मैच्योरिटी आप एक साथ यूज कीजिए अपनी ग्रोथ के लिए। जो भी नॉलेज आपको शनि ने दी है उसको यूज कीजिए ग्रोथ के लिए। तो यहां पर शनि बैठे, शनि पहली चीज 4th हाउस आपका पावर में है। लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो 2026 में शनि सॉल्व कर सकते हैं। अगर लैंड प्रॉपर्टी आप लेना चाह रहे हैं, पॉजिशन बन रहा है, शनि आपको खरीदवा सकते हैं। सुख सुविधाओं की चीजों को लेने के लिए भी यह साल आपके लिए अच्छा रह सकता है, क्योंकि 4th के लॉर्ड यहां पे 6th में है और शनि यहां पे त्रिक भाव में यहां बल प्राप्त करेंगे। दूसरी चीज 5th हाउस के लॉर्ड यहां पर शनि है। 5th हाउस आपके एजुकेशन का, एजुकेशन में भी आप ग्रोथ करेंगे 2026 में शनि की कृपा से। दूसरा, संतान के साथ अगर बेहतर रिलेशनशिप नहीं है तो रिलेशनशिप डेवलप होगा, संतान आपको सहयोग करेगी। लव लाइफ में प्रॉब्लम था, चल रहा था, तो उसको शनि यहां पर सॉल्व करेंगे। इन्वेस्टमेंट को लेकर के कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट शनि आपको करा सकते हैं। ध्यान कहां रखना है उस पर भी बात करेंगे। 6th हाउस में शनि है। 6th हाउस में बैठे शनि कहीं ना कहीं आपको प्रभावशाली बनाएंगे और इनिमी पे, जो भी शत्रु हैं, उस पे हावी होने का या फिर उस पर विजय प्राप्त करने की शक्ति यहां पर शनि आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेशन में, आपके जॉब में, कैरियर में परेशानी थी तो यहां पर परेशानी आपकी खत्म होती हुई 6th हाउस से दिखाई दे रही है शनि के इस पोजीशन में। देखिए, अगर आप तुला राशि के हैं तो सबसे पहले बात करूं, आपका जो होता है संतुलन बड़ा अच्छा होता है, नेचर आपका जस्टिसफुल होता है। कोई भी बात आप तौल के बोलते हैं, सही को सही और गलत को गलत कहना आपके मिजाज में होता है। दो आदमी के बीच बैठेंगे, जिसकी गलती रहेगा मुंह पे बोलेंगे, जिसकी गलती नहीं है उसका बचाव करेंगे। आपके अंदर यह कैपेसिटी होती है कि आप बैलेंस बना करके, संतुलन बना करके जस्टिस को आगे लाएं। दूसरी जो क्वालिटी आपकी होती है, पर्सनालिटी आपकी काफी अट्रैक्टिव होती है। तुला राशि के लोगों पर प्रभाव स्थापित करना, प्रभावशाली एक व्यक्तित्व होता है, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, हर चीज को हर प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। व्यवस्था को अच्छा चले, व्यवस्था चाहे सामाजिक स्तर पर हो चाहे घर के स्तर पर हो, व्यवस्था को मैनेज करके रखते हैं। एक ब्रॉड माइंड आपके पास होता है, अच्छा हर प्रोस्पेक्टिव से चीजों को देखते हैं। लोगों के साथ मिलकर काम करना अच्छा लगता है। हेल्पिंग एटीट्यूड भी होता है आपके अंदर, हेल्प भी करते हैं। अगर आपको प्रभाव मिले, सम्मान मिले तो प्रभाव के लिए, सम्मान के लिए पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार रहते हैं। हाँ, प्रभाव सम्मान आप चाहते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रभाव और सम्मान के लिए भी सब नहीं खर्च कर सकते। आप पैसे खर्च करते हैं सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, और आप चाहते हैं कि एक अच्छी इमेज आपकी बने। यह चीज आपके अंदर होती है तुला राशि के अंदर। साथ ही अगर बात करूं तो सुंदर चीजें, फैशनेबल चीजें काफी अट्रैक्ट करती है। सुख सुविधा की चीजों में आप जो भी फैशनेबल चीजें होंगी, अट्रैक्टिव चीजें होंगी, अट्रैक्ट करेगी। घर को सजा धजा के रखना, आपका गार्डनिंग वगैरह करना, ये सब आपके शौक में होता है। मैं ये चीजें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए, आप बने ही हैं दुनिया में, तुला राशि वाले आते हैं सुखों का उपभोग करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपको शनि पहले नहीं दिए हैं तो आगे नहीं दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं। समझना आपको ये चीज है कि शनि ने क्या क्या मुझे सिखाया है 7.5 ढैया में, उसका हमको अनुसरण करना है। देन ये 4th हाउस और 5th हाउस से जो प्लेसमेंट बन रहा है 6th हाउस की शनि में, शनि की, वो 4th हाउस और 5th हाउस का कहीं ना कहीं सारे रिजल्ट्स को अच्छा करते हुए यहां पे 2026 में ये दिखाई दे रहे हैं। अगर नेगेटिव ट्रेड्स की थोड़ी सी बात करूं, आपको करना क्या है, भावुकता पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अगर लोग ज्यादा गिड़गिड़ाएं बोलें आपसे तो आप भावुक हो जाते हैं और कई चीजों में अपने आप को एक्सेसिवली इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिससे चलते परेशानी हो जाती है। तो नहीं, आपको बैलेंस बना करके चलना है, ठीक है। उतना ही लोगों को समझना है, उतना ही इन्वॉल्व होना है चीजों में जितना से आपको डिस्टर्बेंसेस नहीं हो। तो इन बातों को आप समझिएगा। रेस्ट शनि का रिजल्ट्स आगे आपके लिए बढ़िया दिख रहा है। 7th हाउस में भी जब शनि जाएंगे, 7th हाउस में ये बल प्राप्त करते हैं, तो आने वाला जो समय है शनि के प्रोग्रेसिव आउटलुक को आपके लिए दिखाई दे रहा है। बस पीछे की चीजें जो बताई उसको समझ करके चलिएगा। इसके साथ ही ये एक गोचर आधारित व्यवस्था से मैंने चीजें बताई। आपके चार्ट में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन, महादशा किसकी चल रही, अंतरदशा किसकी चल रही है, अष्टक वर्ग की क्या पोजीशन है, सटबन में ग्रहों की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी एक बार जरूर दिखाइएगा। हमसे दिखाना चाहे वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप दिखा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। थैंक यू सो मच।